अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। टुडे वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर दैट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स, एक्सप्लोरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ। व्हाट इज़ लाइफ। हमें पता है कि अभी तक साइंटिस्ट ने डिफरेंट थ्योरीज़ पेश की हैं, डिफरेंट थ्योरीज़ को डिफरेंट इवेलुएशंस की गई, डिफरेंट वर्कआउट किया गया कि इस चीज़ को देखने के लिए कि हाउ लाइफ इज़ ओरिजिनेटेड। नो वन नोज़ व्हेन एंड हाउ लाइफ इज़ ओरिजिनेटेड। मोस्टली साइंटिस्ट लाइक अरिस्टोटल, आज से 2400 ईयर्स अगो अरिस्टोटल ने बोला था कि लाइफ इज़ ड्यू टू एनिमल्स और ड्यू टू प्लांट्स। According to Aristotle, life should be begun by plant or by animal. बट कोई भी अथेंटिकली अभी तक नहीं जानता कि लाइफ ये हमारे प्लानट के ऊपर जो अर्थ में जो लाइफ का जो स्टार्टअप है, जो लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट है कि लाइफ कहाँ से शुरू हुई, किससे शुरू हुई, कोई भी नहीं जानता। बेसिकली वी हैव टू डिस्कस हेयर अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। तो लिविंग थिंग्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत क्यों पेश आई, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी बुनियाद पे, जिसकी बेसिस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जो है वो क्लासीफाई किया गया। और साइंटिस्ट लाइक विटिकर, कार्ल वियोइस, इन्होंने डिफरेंट वर्क किया, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस पेश की, डिफरेंट इन्होंने जो है वो इवेलुएशन देखी और एनिमल्स की, इन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे इन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, देयर न्यूट्रिशन, देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, देयर रिप्रोडक्शन, बेसिकली इन करैक्टरिस्टिक्स की बेस पे ऑर्गेनिजम्स को जो था इन्होंने डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया था। तो हम देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप्स में किस बेसिस पे जो है वो डिवाइड किया गया। व्हाट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है क्लासिफिकेशन की और उसके एम्स क्या हैं। फर्स्टली हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती क्या है। द बिग फाइव, हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिजम्स को डिफरेंट ग्रुप में जब तकसीम किया गया, इनके डिफरेंट किंगडम्स बनाए गए, तो उनके अंदर जो द बिग फाइव है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम जिसको बोला जाता है, तो हम इसको भी डिटेल में स्टडी करेंगे। Firstly, the content are describe what biological classification is, classify organisms based on their characteristics, explain the importance of classifying living things. तो आज हम इन सारी चीज़ों को बिल्कुल डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, व्हाट इज़ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता है ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ये बायोलॉजी की ही एक टाइप आ जाती है, एक इसकी ब्रांच आ जाती है जिसके अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर करैक्टरिस्टिक्स, ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशन, ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल स्ट्रक्चर, वी क्लासीफाई ऑर्गेनिज्म इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स. What is it? Biological classification is a system scientists use to sort all living things into groups based on their similarities. वही बात हो गई कि साइंटिस्ट ने एक सिस्टम डेवलप किया था जिसको बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के नाम पर जाना जाता है, जिसमें ऑर्गेनिजम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ इनको डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंसेस, देयर न्यूट्रिशन, देयर सेल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया था। फर्स्टली, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर द बिग फाइव में आ जाते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो वो जो 5 किंगडम हैं उनको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पढ़ने के बाद हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ लिविंग थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। जब हम बायोलॉजिकली ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करते हैं तो ये चीज़ हमें इसको हेल्प आउट करती है हमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं। व्हाट्स द रिलेशन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड व्हाट इट मेक्स द स्टडी ईजी। जब हम ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं तो उनके करैक्टरिस्टिक्स सिमिलर होते हैं, उनका सेल स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, उनका रिप्रोडक्शन का मोड सिमिलर होता है। तो इन बेसिस पे हम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी इजीली कर सकते हैं, हम उनके करैक्टर्स को इजीली डिस्कस कर सकते हैं। इट हेल्प साइंटिस्ट क्विकली आइडेंटिफाई एंड कैटेगराइज न्यू स्पीशीज़। Due to the grouping of organisms, the scientists feel easy to categorize into
न्यू स्पीशीज़ को डिस्कवर करना, उनकी कैटेगरीज बनाना, उसके लिए इनको न्यू डिस्कवरिंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने में आसानी होती है। द बिग 5 के अंदर हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जब होती है तो इसके अंदर इसको 5 किंगडम जो क्लासीफाई किया गया था ऑर्गेनिज़म को, उन जो 5 किंगडम थे उनके नाम जो हैं वो किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम मोनरा, फंजाई एंड प्रोटिस्टा, ये 5 किंगडम्स हैं। इन पे ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट ग्रुप्स बनाए गए, उनके किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशी, इन सब को जो है एक ब्रॉडर ग्रुप से मज़ीद इसको सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। तो हम देखेंगे कि किंगडम प्लांटी क्या होता है। एज़ वी नो दैट कि प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। दे मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का फिनोमिना हम लोग माइनर क्लासेस में 4 to 5 क्लास में हम इस चीज़ को पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। हमें पता है कि मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं दे आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। प्लांट्स आर multicellular eukaryotes. They can make their own food. They don't depend on other animals for their food. They make their own food by a process called photosynthesis, जिसमें सनलाइट को यूज़ किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनता है, जिससे ये प्लांट्स जो हैं ये अपनी फूड को प्रिपेयर करते हैं। सेकेंडली, प्लांट किंगडम प्लांटी का जो सेल स्ट्रक्चर है ये दूसरे प्लांट्स की दूसरे लिविंग थिंग्स से डिफरेंट होता है। वो कैसे डिफरेंट होता है कि दे हैव सेल वॉल अराउंड देयर सेल मेम्ब्रेन के गिर्द एक और आउटर स्ट्रक्चर होता है जिसको सेल वॉल कहा जाता है। उसके अलावा जो किंगडम प्लांटी हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। दे मेक देयर ओन फूड, दे have cell wall around their nucleus, they have proper nucleus, they have their organelles, they make their own food। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर इसको बाकी जो इनके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उससे डिफ्रेंशिएट करते हैं। जैसे अगर हम सेल स्ट्रक्चर को देखें तो जो किंगडम प्लांटी है इनके सेल के गिर्द एक आउटर मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल नहीं होती है। अगर किंगडम फंजाई के अंदर सेल वॉल होती है तो उसकी कंपोजिशन और किंगडम प्लांटी की कंपोजिशन डिफरेंट होती है। इन द सेल वॉल ऑफ किंगडम प्लांटी देयर इज़ सेलुलोज की कंसनट्रेशन इसके अंदर ज़्यादा होती है। इन केस ऑफ फंजाई वहाँ पर काइटिन की कंसनट्रेशन कंपोजिशन ज़्यादा होती है। Example of kingdom plantae are all plants just like apple trees, mosses, ferns, rose, flowering plant, non-flowering plants, conifers, herbs, shrubs, ये सारे के सारे kingdom plantae में आ जाते हैं। Next there is kingdom animalia. Kingdom animalia is also a very broader kingdom in classification system. Kingdom animalia के अंदर होल एनिमल्स आ जाते हैं, मतलब स्टार फिशीज़, टाइगर फिश, स्नेल्स, लाइन एंड बुफेलोज, मैमल्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, ये सारे के सारे जो हैं वो किंगडम एनिमेलिया के अंदर आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि किंगडम एनिमेलिया के जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो फर्स्टली किंगडम एनिमेलिया के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं आर मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। सेकेंडली, दे कैन मूव फ्राम वन प्लेस टू अनदर। थर्ड, दे कैन मेक देयर फूड एनर्जी बाय फूड। जो भी फूड ये यूज़ करते हैं उसी से ये अपनी एनर्जी बनाते हैं। उसके अलावा इनके अंदर अपने स्पेशल ऑर्गन सिस्टम्स, टिश्यूज़ होते हैं जो स्पेशलाइज्ड कम्प्लेक्स फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। बेसिकली किंगडम एनिमेलिया के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर हेटेरोट्रॉफ्स। दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से फूड लेते हैं और उसी को यूज़ करते हैं। प्लांट्स के अलावा ये एनिमल्स को भी खाते हैं अपने एनर्जी के लिए, अपने फूड के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए। किंगडम एनिमेलिया के जो सेल स्ट्रक्चर इनका होता है, इनके सेल के जो गिर्द है वो एक ही मेम्ब्रेन होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। देयर इज़ नो सेल वॉल।
एनिमल्स के जो सेल होते हैं वहाँ पर सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं होती है। नेक्स्ट देयर इज़ द थर्ड किंगडम, दैट इज़ किंगडम मोनरा। ऑल मोनेरियंस आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। जो किंगडम मोनरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके पास अपना ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता, दे डोंट हैव देयर ट्रू न्यूक्लियस। अब इनके पास अपना न्यूक्लियस ही नहीं है। जब इनके पास अपना न्यूक्लियस नहीं है तो दे डोंट हैव ऑर्गेनेलीज, इनके पास कोई भी ऑर्गेनेली मौजूद नहीं होती है। देयर इज़ नॉट एनी ऑर्गेनेली प्रेजेंट जस्ट लाइक गोल्जी अपरेटस और राइबोसोम्स, नथिंग, कोई भी ऑर्गेनेली इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। किंगडम मोनरा के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वी कैन नॉट सी दैम डायरेक्टली, वी कैन यूज़ अ डिवाइस दैट इज़ माइक्रोस्कोप टू सी दैम। हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करके किंगडम मोनरा के ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करते हैं, उनका सेल स्ट्रक्चर देखते हैं, उनकी रिप्रोडक्शन देखते हैं। इन सारी चीज़ों को हम किंगडम मोनरा के अंदर देखते हैं। किंगडम मोनरा की एग्जांपल में हमारे पास बैक्टीरिया आ जाता है, बैक्टीरिया की कुछ टाइप्स आ जाती हैं, साइनोबैक्टीरियाज आ जाते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस आ जाता है, स्टेफाइलोकोकस आ जाता है, सेलेमैनलेला आ जाता है। तो ये सारे के सारे हमारे पास किंगडम मोनरा के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। मोस्टली इसकी एग्जांपल में हम किंगडम मोनरा के अंदर बैक्टीरिया को यूज़ करते हैं। मैनी ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। किंगडम मोनरा के ऑर्गेनिजम्स एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई ऑर्गेनिजम्स अंडर दिस किंगडम गेट देयर फूड बाय ब्रेकिंग डाउन मैटर अराउंड देम। किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये अपनी फूड को लेते हैं बाय ऑर्गेनिक डेड ऑर्गेनिक मैटर से। जो भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म वहाँ से अपनी फूड को लेते हैं बाय ब्रेकिंग डाउन द डेड ऑर्गेनिक मैटर। देयर सेल वॉल आर मेड अप ऑफ काइटिन। किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके सेल के गिर्द भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बट इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन अनलाइक द सेलुलोज इन प्लांट सेल वॉल। प्लांट सेल वॉल में सेलुलोज होता है, किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिजम्स का जो सेल स्ट्रक्चर है वहाँ पर इसके पास सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है। मशरूम्स, मोल्ड इसकी एग्जांपल्स हैं। Next and the last one is the kingdom protista. Kingdom protista organisms in this kingdom are neither plant, animal or nor fungi. Kingdom protista के animals are not plants, are not animals and are not fungi. ये ना ही plant होते हैं, ना ही animal होते हैं और ना ही ये fungi होते हैं. They are challenging to categorize since they have few things in common. किंगडम प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनकी कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं, रिलेट कर रही होती हैं प्लांट्स के, एनिमल्स के या फंजाई के साथ, बट दे आर नॉट included in kingdom Plantae or Animalia or kingdom Fungi. They are the challenging organisms. They live in the form of clusters, in the form of chains. गुच्छों की शक्ल में ये रहते हैं, कॉलोनीज बनाकर रहते हैं किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स। हम कहते हैं कि डायटम्स और प्लाज्मोडियम जो है ये किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिजम्स हैं। I hope you can understand the 5 kingdom classification system of organisms. यहाँ तक हमने जो चीज़ें देखी हैं इनमें हमने यही देखा कि organisms को classify क्यों किया गया, on the basis of their structure, on the basis of their nutrition, on the basis of their reproduction, इनकी on the basis of their similarities or differences we classify organisms into different groups. इसके अलावा इनके मज़ीद सब ग्रुप्स हैं जिसके अंदर हम मज़ीद इनके जस्ट लाइक वी कैन से इन केस ऑफ किंगडम एनिमेलिया वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, क्रीपिंग एनिमल्स, और इसके अलावा हमारे पास उसमें आ जाते हैं मैमल्स, एम्फीबियंस। तो इनके आगे मज़ीद सब ग्रुप्स बनाए गए हैं जिसको हम किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, इस तरह मज़ीद इसको क्लासीफाई करते हैं। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई होगी तो आप कमेंट सेशन में मेरे से पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली नोटिफिकेशन का वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
और ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है। वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें ताकि हमारी भी हौसला अफजाई हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।